ठीक था मैं 10 बंदे इन पीछे। हुकूमत को चाहिए लॉकडाउन करना है तो कर ले, लेकिन हमारा तो ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट शमरेज़ अकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं और मेरी टीम पहुंचे हैं GBO चौक पे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल जहां पे मुल्क भर में लॉकडाउन हो चुका है और दुकानें और कारोबार ठप हो गया है, इसके बाद गरीब आदमी का गुजर बसर किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा, जब आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पे पूरा कारोबार ठप हो चुका है, तो आप किस तरह अपना ये ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं? आप किस तरह अपने घर के हालात को चला रहे हैं? ये बड़ी मुश्किल से बस ज़िंदगी गुजर रही है। काम है नहीं, 7 दिन से छुट्टी हो गई, रिलीफ कोई नहीं मिला हमें। ये हम गरीब बंदे भाई, हम सिंध से आए हुए हैं, कोई कारोबार है ही नहीं मतलब भाई, कोई राशन वाशन है नहीं हमारे पास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि हर घराने को 4000 रुपये मिलेंगे, तो क्या आप उससे मुतमिन हैं फैसले से? हाँ, मुतमिन तो है, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ और इतने गरीब हैं। आप देख लें, दिहाड़ी वाले हैं बखर में, हमारे बखर में बहुत बड़े बड़े ज़मींदार भी हैं, ताजर भी हैं। किसी ने कोई अभी तक किसी गरीब, मेरी नहीं किसी की भी, उन्होंने कोई ऐसी हेल्प नहीं की जो बंदा कह दे कि यार फ़लाँ आदमी से घर से फ़लाँ चीज़ आई फ़लाँ आई। अब मैं खुद दिहाड़ीदार हूँ और आज 15 दिन हो गए, मैं तो फारिग था। ये किसी दोस्त से रेडी ली, ये आज पहला ही दिन है, मैंने फ्रूट लगाया हुआ है और अल्लाह मालिक है, रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है, मगर महंगाई है, समझ नहीं रही क्या करे, इतनी परेशानी का गुजारा होंदा बहुत औखा। कोई कारोबार नहीं गा, कोई गाहक नहीं आता, कोई बिक्री कोई नहीं, कोई सौदा नहीं मिलता। सानू कोई सौदा मिलेगा तो गां देवांगे, सौदा जड़ा बहुत आप हो गया। हुण असीं आराम नाल जड़ा रेट दे उत्ते सौदा हो बेचना, जड़ा नहीं मिले नहीं बेचना, असीं ना लेंदे ही नहीं। MP MNA की तरफ से कोई अहकामात, आपकी तरफ कोई इमदाद की? कोई नहीं आया, कोई MNA MPA कोई साढ़े कोल नहीं पहुंचा बाजार ते। गरीब आदमी इतने फकीर हो गए जिन्हों कोई हिसाब नहीं। चंगे चंगे घराने जड़े वो जनानियां बच्चे मंगते फिरदे आ, बहुत फाके तो दुनिया आ गई है। यकीन कर, असीं देख के हैरान होना, रोन आउंदा भी या अल्लाह की बनाता। भाई एक दिन वाला सौदा 3-3 दिन में बेच रहे हैं। आगे मंडी के ये हालात है कि वहाँ से सौदा मिलता नहीं, यहाँ बिकता नहीं। कोई शय भी यूटिलिटी वालियां या जेरे बाहर आटा सिपलाई दे कोई शय नहीं मिलती भाई। सवेर नाल आंदा, सवेरे सवेरे गायब थी वैसे। आप काम क्या करते हैं? मैं ये कोको कोला एजेंसी में सिपलाई करता हूँ। अब ये बताएं, इन हालात में फिर कैसे गुजारा करें? अभी बंद है, 3 दिन से घर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया गरीबों को नहीं मिला, हुकूमत ने तो सब खा दिया, कुछ भी नहीं दिया किसी को, ऐसे ही बकवासबाजी है सब। आप MNA MPS के पास गए हैं कोई? सब MPA ये बैठे हैं, दफ्तर है पीछे, MPA रोड पे बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आप गए हैं उनके पास? सब गए हैं यार। गरीब बंदा किसके पास नहीं जाता, जिसकी दिहाड़ी नहीं है, जिसके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चे निके निके, किसके पास नहीं जाता? जिनको ये आटा भी नहीं मिलता वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पैकेज इस वक्त अनाउंस किया है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ये चाहिए कि जो MNAs और MPAs हैं, जो वोट लेने के दिनों के अंदर बाहर आ जाते हैं और एक फ़कीर से लेके एक अमीर तक सबके घर पे चलते हैं, अब उनको वक्त है कि वोट के टाइम पे वो गरीब लोग, अब उनका हक है, जिनके घर के अंदर 2 टाइम 3 टाइम का खाना नहीं है, वो जिससे वोट लेते हैं उनको पता होगा कि उनके पास कौन गरीब है कौन अमीर है। अब वो तमाम लोग हल्का बंदी के तहत अपनी जो फोर्सेस बनाते हैं, जो घर घर जाके वोट मांगते हैं, उनसे पता कराएं। मोहल्ले वाइज जो भी लोग हैं, हर मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग हैं, आप देखें इर्द गिर्द उस हर मोहल्ले में एक ऐसे शख्स को आप मुंतखब कर दें जो अपने मोहल्ले में 10 घर 12 घर 13 घर हो, वो ये बताएं ये ऐसे घर है। बराए मेहरबानी अपील ये है उन MNAs और MPAs से कि जो 5-5 साल के लिए आ जाते हैं, अब टाइम है, यही अवाम होगी फिर आपके ले जाएंगे। खुदा का अजाब पड़ चुका है, स्टॉकिया को पकड़ा जाए, स्टॉकिया जो पकड़ा जाए सबसे पहले उसको स्टॉक को मुकम्मल तौर पे हज़म कर लिया जाए, वो बिल्कुल भी उसको वापस ना दिया जाए स्टॉक। और इसके अलावा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐलानात तक और इमरान खान के खिताब तक नहीं होना चाहिए कि इनको कड़ी सज़ा मिलेगी। सज़ा का दायरा कार तय किया जाए, उनको सज़ा दी जाए और जो राशन पकड़ा जाए, अगर ये एक बंदे का राशन पकड़ के उसको सज़ा देंगे तो मेरे ख्याल में अगले 100 बंदा उसको देख के सुधर सकता है, मगर अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी बसर करना। कर्जदार हो गए हैं, जिनका सामान उठाया है वो सामान बेच कर खा पी रहे हैं। तो हुकूमत का या MNA का किसी का भी कोई इदारा हम तक नहीं पहुँचा। मैं दुबई से आया हूँ, अभी 1 महीना हो गया इधर आया हूँ। मैं इधर जो हालात देखे कोरोना वायरस की वजह से बहुत मुश्किल हालात हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। उन जो अमीर तबका है उनसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने
जो गरीबों का ख्याल रखें, उन तक जैसे भी है राशन पहुँचाएँ। इधर बहुत बुरी बदसूरत हाल है। रेडी लगा रहे हैं, सामान महंगा मिल रहा है और घर का हालात नहीं चल रहा है। आटा नहीं है हमारे घर में। हुकूमत को चाहिए लॉकडाउन करना है तो कर ले, लेकिन हमारे तो ख्याल करे। 300-400 रुपये कमाते थे, अब वो भी नहीं है। हमें बाज़ार में गाहक भी नहीं है और सामान भी बहुत महंगा मिल रहा है। बस क्या खर्चा करते, मंडी से लेके आते हैं जो सामान, वो उसमें दिहाड़ी नहीं बनती, घर चले जाते हैं, वही आटा होता है। बस 10 बंदे हम घर में, 500 रुपये में घर चलता है। घर का गुजर बसर किस तरह चल रहा है? कसा है, बहुत कसा ताज़ा है। इहो हिसाब है रेडी का, जैसे 4 आने बचते हैं तन तो बोलती कॾां चटनी कॾां कछ असां दर गुजर करें पे। एक काम है 10 बंदे इन पीछे। अपील करता हूँ कि अल्लाह की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के घर बंद हो गए, हुजूर पाक के रोज़ा बंद हो गया है। इससे ज़्यादा हमारे लिए अज़ाब और दुनिया के मुसलमानों के लिए और कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह की नमाज़ पढ़ो। ये लॉकडाउन ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को याद करो, घर में बैठ के भी अल्लाह को याद करो। अब ये बताइएगा कि आपका गुजर बसर इन दिनों में किस तरह हो रहा है जब पूरा कारोबार ठप हो चुका है? ये नहायत ही मुश्किल है और इस हालात में लोगों के लिए भी परेशानी है, हमारे लिए भी परेशानी है। घर का जो गुजर बसर है वो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। आप करते क्या हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, रेडी लगाता हूँ, फेरी लगाता हूँ। ये छोटा सा कारोबार है, इसमें मेरे साथ साथ और लोग भी परेशान हैं, इसमें बहुत शदीद परेशान है। नाज़रीन, आपने सुना एक गरीब की ज़बानी कि वो लॉकडाउन के दिनों में किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। मैं मुखातिब हूँ आप मुखैर हजरात से कि आगे बढ़ें, आप भी इनका साथ दें, इनके साथ भरपूर तावन करें। हुकूमत तो अपनी जगह इक़दाम कर रही है, कोशिश करें कि गरीब का बच्चा भूखा ना सोए। कैमरामैन नसीम राजपूत के साथ शमरेज़ अकरम, बखर नेटवर्क।